महाराजा लखन पासी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे पासी समाज के लिए? देखिए, राष्ट्रीय पासी महासंघ के तत्वाधान में भैया लक्ष्मी प्रसाद रावत जी और श्रीमती मीरा रावत जी हर साल ये कार्यक्रम करते हैं और उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में महाराजा लाखन पासी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में हमारे बीच में एससी आयोग के उत्तर प्रदेश के चेयरपर्सन आदरणीय बैजनाथ रावत जी मौजूद हैं। हमारे लखनऊ और उन्नाव से विधान परिषद के सदस्य माननीय रामचंद्र प्रधान जी मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे तमाम यहाँ पर गणमान्य लोग आए हुए हैं। सभी आए हुए पदाधिकारीगण और जो भी इसमें समाज के लोग शामिल हैं, अन्य समाज के लोग भी शामिल हैं और पत्रकार बंधु। महाराजा लाखन पासी लखनऊ के राजा थे और उनके नाम से जो है एक टीला भी आज भी है लखनऊ में। आसपास के ज़िलों में और उत्तर प्रदेश का जो उत्तर भारत है वो पासियों का एक छत्र राज रहा है, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे वो सीतापुर हो, चाहे हरदोई हो। अब हमारे यहाँ तो राजा कंस कसमंडी कला के रहे, वो मलह पासी और सोलह पासी, ये संडीला और मलियाबाद उनके नाम पर बसा। रायबरेली है, प्रतापगढ़ है, प्रयागराज है, पूरा पश्चिम का उत्तर पूर्वांचल का इलाका ले लीजिए तो पासियों से पूरा भरा हुआ है। तमाम बहुत सी उपजातियाँ भी पासियों की थी जो अब विभिन्न जातियों में बदल गई हैं। 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी। उसके पहले मुग़लों के खिलाफ़ लड़ाई लड़ी। पासी समाज ने अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए सूअर पाले और उनके सूअर का खून अपने महिलाओं के पैरों में लगा करके उनकी इज्जत बचाने का काम किया। कोई भी पासी समाज का व्यक्ति कन्वर्ट होकर के मुस्लिम नहीं बना, हिंदू धर्म को ही ग्रहण किए रहा। अंग्रेज़ों के साथ 1857 में बड़ी लड़ाई लड़ी। वीरांगना उदा देवी पासी ने 36 अंग्रेज़ों को मार गिराया। उनके पतिदेव मक्का पासी वो भी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुए। और 1 साल तक जो रेजिडेंसी लखनऊ में है उसमें तीरों से मार मार करके अंग्रेज़ों का जो रसद था उसको जलाते रहे। तो यूनियन जैक जो अंग्रेज़ फहराते थे 1 महीने तक के उनका यूनियन जैक फहरने नहीं दिया और जहाँ तीर से गिरा देते थे। वो आज भी लंदन की लाइब्रेरी में यूनियन जैक को झंडा रखा हुआ है। इसकी जब 1857 के गदर के बाद जब जांच हुई तो मालूम हुआ कि पासी कौम यहाँ सबसे ज़्यादा लड़ी, तो इसको उन लोगों को अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल कौम घोषित कर दिया। और उसके बाद क्रिमिनल कौम घोषित करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रताड़ना पासी कौम की जिसमें पासी समाज के लोग अपना को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आपके हिमाचल प्रदेश में, कलकत्ता में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में वो लोग फैल गए। जा कर के अपने को बचाने का काम किया। लेकिन फिर भी कम संख्या में लोग गए, भारी संख्या में यहीं पर भी अंग्रेज़ों का जुल्म का भी मुकाबला किया। लोग जेल भी गए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी लड़ाई लड़ने का काम किया। महाराजा लाखन पासी का ये ज़िला लखनऊ बसाया हुआ है। जो लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाखन पासी का ही लखनऊ है, उन्हीं के नाम पर लखनऊ है। और पूरे देश में चले जाइए, कहीं पर किसी ज़िले में नहीं लिखा मिलेगा कि आप आइए फला ज़िले में मुस्कराइए। एक अकेला लखनऊ है कि 4 बाग स्टेशन पे उतरेंगे तो फ़ौरन एयरपोर्ट से उतरेंगे तो लिखा हुआ मिल जाएगा मुस्कराइए आप लखनऊ में हैं। तो लखनऊ की जो धरती है वो गंगा जमनी तहजीब की धरती रही है। और लाखन पासी की घोड़े पे चढ़ी हुई मूर्ति जो चुनाव कार्यालय है नारी शिक्षा निकेतन स्कूल के पीछे, वहाँ पर जो है एक मूर्ति लगी हुई थी, बड़ी स्टैचू लगी हुई थी। मैंने खुद देखा है उस समय। लेकिन वो कब स्टैचू गायब कर दी गई, ये एक साजिश है। इसलिए राजा लाखन पासी का इतिहास बदलने का, गायब करने का जो भी प्रयास कर रहे हैं वो गलतफहमी के शिकार हैं। लखनऊ है, लखनऊ ही रहेगा। कुछ लोग गलतफहमी पैदा करते हैं कि लखनऊ का नाम बदल जाएगा। लाखन पासी का बसाया हुआ लखनऊ का नाम कभी बदलने वाला नहीं है, लखनऊ ही रहेगा। और आज ये जन्मोत्सव कार्यक्रम में जो लोग भी आए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। अभी मैं हमारी टीम पूरी लग करके इस पर
लाखन पासी की और उदा देवी पासी की गोमती तट के किनारे जहाँ पर भी ज़मीन मिलेगी 100 फीट की प्रतिमा लगाई जाएगी। और इसके लिए मैं 2 नवंबर या 3 नवंबर को चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जो काकोरी ट्रेन कांड हुआ था और वो जो उनकी शहीद स्थली है प्रयागराज में, वहाँ से एक पदयात्रा निकालूंगा मैं। और वो पदयात्रा निकलेगी और लखनऊ में 14 नवंबर की रात में पहुँचेगी। 16 नवंबर को शहादत दिवस होता है उदा देवी जी का। मैं एक दिन पहले कार्यक्रम करता हूँ 15 नवंबर को। इस बार 11 बजे जो काकोरी के शहीद हैं जिन पर मुकदमा चलाया गया था, जीपीओ जो बना हुआ है उसमें वो अदालत लगाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, और जीपीओ पार्क है वहीं से ये यात्रा निकलेगी। और मैं समझ रहा हूँ उसमें 50,000 लोग शामिल होंगे। और उदा देवी चौराहा जो सिकंदरबाग चौराहा का है वहाँ तक की यात्रा निकलेगी और उनको श्रद्धांजलि दे करके ये यात्रा का जो मकसद है वो 100 फीट की प्रतिमा उदा देवी जी की और 100 फीट की प्रतिमा लाखन पासी ने जो लखनऊ को बसाया उनकी 2 प्रतिमाएं नदी के तट पे कहीं पर लगाई जाएंगी जहाँ पर जगह मिल जाएगी। इसके लिए ये कार्यक्रम हम अभी नवंबर में करने का काम करेंगे। आए हुए सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, आपका भी अभिनंदन व्यक्त करते हैं और आपका की मदद चाहते हैं कि निश्चित तरीके से लखनऊ का नाम रोशन होता रहे और लखनऊ का इतिहास जो है वो लाखन पासी का जो है वो अमर